हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद बडी में। और आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव आप लोग समझ लीजिए एक फील्ड ही जैसा होता है। लोग यही समझ लीजिए एक फील्ड जैसा होता है, इसमें मैंगो का पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारा पेड़। तो वही हम लोग को बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉसिबल है कि हम लोग रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सके जिसका लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है। अगर है पॉसिबल तो हमें उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेंथ क्या हुआ है? ब्रेथ का ट्वाइस है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी x। हम लोग उसको x मान लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव dx, देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव 2x, है ना? 2x हो जाएगा। तो अब हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करते तो तभी एरिया निकलता है। एरिया निकलता है, एरिया वहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं। एल इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एल क्या है? 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर इसका रूट निकले तो पता चल जाएगा कि इसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। तो इसका रूट निकले तो इसका हम लोग पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठा के चेक कर लेते हैं कि इसका रूट निकलेगा कि नहीं। नहीं तो हम लोग पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देंगे, रूट निकलेगा ही नहीं। तो वो तो गलत हो जाएगा, मतलब वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। इससे बढ़िया हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले देख लेते हैं कि रूट निकल रहा है कि नहीं। तो हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। वो कैसे b इज इक्वल टू 0? क्योंकि b हमेशा x के फॉर्म में होता है, bx। अगर x b यहाँ पे कुछ नहीं है, x यहाँ x का कोई है, यहाँ पे x के साथ कोई है नहीं है, तो b कुछ नहीं तो 0। और c हो गया आपका -400। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? देयर फोर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -400। 0 -4 इंटू 1 -4 इंटू -400 प्लस 1600। 1600 0 से बड़ा है, देयर फोर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना? तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग इसका रूट निकालते हैं। देयरफॉर फाइंडिंग रूट बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देयरफॉर फाइंडिंग रूट्स बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हम लोग ले आते हैं, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग रूट डी भी लिख सकते हैं। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1600, डायरेक्ट हम लोग 1600 भी लिख सकते हैं। लिख लेते हैं डायरेक्ट 1600। माइनस बी क्या है? माइनस बी एक्स माइनस बी माइनस 0 प्लस माइनस 1600 और 2a। a का वैल्यू क्या है यार? a का वैल्यू a है हमारा 1, 2 इंटू 1 तो x का वैल्यू हो गया -0।
1600 का स्क्वायर क्या होता है 40 इंटू, मतलब 1600 का रूट क्या होता है 40, 40 और 2, तो x का दो वैल्यू हो गया, पहला 40/2 और दूसरा -40/2, 20 और 20, तो x का वैल्यू हो गया 20 और -20। तो हम लोग -20 को डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि कभी आप लोगों ने देखा है कि किसी फील्ड का लेंथ माइनस में हो, ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग लिख देंगे देयरफॉर वी डिस्कार्ड -20, है ना। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, आप लोग लिख लीजिएगा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव क्या हो जाएगा 20, क्योंकि x है ना, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को हम लोग क्या लिए थे x क्या 20, और लेंथ क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द, अरे लिख ही लेते हैं यार, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव क्या हो जाएगा 2x है ना, इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 40। तो इसी तरह हमारा लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकल गया, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन बनाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, in the following situation is the following situation possible, if so determine their present age, the sum of the ages of two friends is 20 years, 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब भी ये इज दिस पॉसिबल वाला ये सब क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके b² - 4ac देखना है कि अगर उसका रूट निकल b² - 4ac अगर छोटा है 0 से, तब उसका रूट निकलेगा नहीं। अगर रूट निकल गया तो वो सिचुएशन पॉसिबल है और हमें उसका आगे आंसर निकालना है। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में रूट निकला, मतलब रूट उसका पॉसिबल था, तो हमने लेंथ और ब्रेथ निकालना। तो ये सब जो पॉसिबल वाला क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनेगा। पहले आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके b² - 4ac हम लोग को देख निकालना है, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि दो फ्रेंड का सम, मतलब दोनों का एज का सम कर दे तो वो 20 ईयर्स है, और 4 ईयर्स अगो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब दोनों का एज को मल्टीप्लाई करे तो वो हो जाएगा 48। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, अगर ये पॉसिबल है तो हमें एज निकालना है। पहले वही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। पहले हम लोग लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड भी लिख लेते हैं। let age of first friend be x years, therefore the age of second friend क्या हो जाएगा, therefore the age of second friend 20 minus x, 20 minus x years, क्योंकि दोनों का एज का सम है 20, तो x प्लस 20 माइनस एक्स करेगा तो 20 आएगा कि नहीं। तो हम लोगों ने सही निकाला, सही हम लोगों ने किया। अब बोल रहा है कि 4 ईयर्स अगो दोनों का एज का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो 48 आ रहा है। तो 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले हम लोग को दोनों का एज निकालना होगा, तभी तो हम लोग प्रोडक्ट कर पाएंगे। 4 ईयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड पहले निकालते हैं। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 साल पहले उसका कितना उम्र था, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना उम्र था, इक्वल टू x माइनस 4 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड वो कितना होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। 4 साल पहले यानी मेरी एज है मान लो अभी, मेरी एज है मान लो 16, तो 4 साल पहले मेरी एज कितनी होगी 12, तो मैंने -4 किया, है ना। 20 माइनस एक्स माइनस 4 ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स, है ना। तब अब हम लोग अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स को प्रोडक्ट करें तो 48 होता है। अब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं x 16 माइनस एक्स,
एक बार x को 16 माइनस सिक्स, एक बार -4 को 16 माइनस सिक्स के साथ इज इक्वल टू 48। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64 माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 48। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और इसको माइनस 48 है, इसको इधर ले आते तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। तो यार पहला वाला जो है एक्स स्क्वायर वो कभी माइनस में नहीं रहता, तो माइनस में रहता तो उसका साइन चेंज करेंगे, तो इससे माइनस हटाएंगे, माइनस को सबसे इंटू कर देंगे पूरे इक्वेशन को, माइनस इंटू के ये प्लस में हो गया, लेकिन प्लस को माइनस में इंटू करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। अब जैसा कि मैंने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर वो 0 से छोटा है तो आगे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, वो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर अगर पॉसिबल है तो उसका रियल रूट निकलेगा, है ना। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 और c इज इक्वल टू 112। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 -4 इंटू 1 इंटू 112, -20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, और -4 इंटू 1 -4 इंटू 112, 112 इंटू 4 करना है, -4 है तो माइनस में आएगा आंसर। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, -448 हो गया। तो ये हो गया आपका -48। -48 तो यार छोटा है 0 से, तो यार ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे therefore the quadratic equation has no real roots, therefore the quadratic equation has so this situation is not possible, so this situation is not possible, isn't possible। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बाकी है, लास्ट क्वेश्चन भी ये इजी है, तो अब लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। वही पॉसिबल वाला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए लेट लेंथ ऑफ द पार्क बी x and breadth of the park be y। ऐसे एक्स वाई में क्वेश्चन रहते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है एज कंपैरिजन टू ऐसे हम लोग एल बी लिखे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 80। अब 2l प्लस बी क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या दिया हुआ है 80। इसके पहले हम लोग को ऊपर लिखना होगा पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू 80 मीटर, तो 2l प्लस बी इज इक्वल टू 80। तो l क्या है x प्लस b क्या है y इज इक्वल टू 80। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, नहीं ऐसा करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 80 डिवाइड बाई 240, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आगे काम आएगा। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू 400। तो L क्या है हमारा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। तो x की जगह हम लोग 40 इंटू वाई 40 माइनस वाई लिख सकते हैं इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू 400। यहाँ पे ऐसा क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो गया
y को दोनों से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y। याद है ना, डिग्री के हिसाब से हम लोग अरेंज करते हैं। माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये पहला वाला तो माइनस में रहता नहीं है कभी, तो इसको चेंज कर देते हैं प्लस में। तो माइनस से इंटू करेंगे सबको, पूरे इक्वेशन को, तो माइनस से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 और c इज इक्वल टू 400। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। माइनस 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 क्या होता है माइनस 1600। तो d इज इक्वल टू 0। d 0 है तो इक्वेशन में 2 रियल इक्वल रूट्स होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, सॉरी, मतलब दोनों जो रूट निकलेगा वो इक्वल। तो अब हम लोग रूट निकालते हैं। तो फाइंडिंग रूट बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फाइंडिंग रूट बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ऐसा करते हैं ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। रूट डी हम लोग ने निकाला है, माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस माइनस 40 भूल गया था, प्लस माइनस ये तो रूट डी क्या है, 0 ही है, रूट 0 बाई 2a। ए क्या है हमारा, ए है हमारा a1 है, तो a इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 40 बाई 2 और 40 बाई 2, क्योंकि 40 प्लस 0 40 माइनस 0 जो भी करेंगे तो 40 आएगा। तो x का 2 वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 20 और 20। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द, सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के फॉर्म में बनाया था ना, तो ये हो गया y, हो गया y इक्वल टू वाई, x की जगह y हो जाएगा, है ना, क्योंकि y के फॉर्म में हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था। देयरफॉर, और y हम लोगों ने क्या लिया था, y हम लोगों ने ब्रेथ लिया था। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द पार्क b, पार्क इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20। देयरफॉर लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ द पार्क क्या होगा, इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, वाई क्या है 20, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकल गया। तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात गाइस, कि मैं चाहता तो अगर वीडियो मतलब एक वीडियो में एक क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन एज अ व्यूअर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहूँगा कि यार पूरा एक्सरसाइज या एक्सरसाइज का ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में आ सके, तो इसलिए मैंने वीडियो को या तो छोटा एक्सरसाइज है तो उसको एक ही वीडियो में बना दिया, या तो या कोई बड़ा एक्सरसाइज उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये आप लोग के लिए अच्छे के लिए किया है। तो यार बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विथ अस।